अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरौ अन्ना नसूकुल मा इलल अर्दिल जुरुज़ि फनुख़रिजु बिही ज़रअन ताकुलु मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम अफ़ला युबसिरून। क्या अवलम यरौ, क्या वो देखते नहीं हैं कि अन्ना बेशक हम नसूकुल माओ पानी को चलाते हैं इलल अर्दिल जुरुज़े बंजर ज़मीन की तरफ, फ़नुख़रिजु बिही ज़रअन फिर इस बारिश की वजह से हम उस ज़मीन से चारा उगाते हैं, खेतियाँ उगाते हैं, गल्ला उगाते हैं। ताकुल मिन्हु अनआमुहुम, जिसे उनके मवेशी छुपाए उसको खाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। व अनफुसुहुम, और वो ख़ुद भी इसको खाते हैं। अफ़ला युबसिरून, क्या वो देखते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने बारिश की मिसाल से ये बयान फरमाया है कि हम किस तरह बारिश को नाज़िल फरमाते हैं। बारिश किसी जगह पर होती है, उसका पानी किस जगह पे जाके किस तरह ज़मीन को आबाद करता है, ये सब अल्लाह ताला की ही कुदरतें हैं कि वो जो चाहता है जहाँ चाहता है करता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अवलम यरौ अन्ना नसूकुल मा इलल अर्दिल जुरुज़ि फनुख़रिजु बिही ज़रअन ताकुल मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम अफ़ला युबसिरून। अल-मा से यहाँ मुराद चूँकि पानी वाले बादल हैं, इस वजह से इसके लिए लफ्ज़ नसूक का इस्तेमाल हुआ है। अर्ज़ जुरज़ चटियल और बंजर ज़मीन को कहते हैं। ऊपर की आयात में इन तारीख़ी आसार और वाक़यात की तरफ अल्लाह ने तवज्जो दिलाई जो इस दुनिया में खुदा के कानून मजाज़ात के शाहिद हैं। अब ये आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई कि इसके वक़ू को भी बाइद अज़ मकान न समझो, वो भी वाक़या होकर रहेगी और इस दिन अल्लाह ताला अपना आखिरी फ़ैसला सादिर फरमाएगा। फरमाया, क्या ये लोग खुदा की इस कुदरत और रबूबियत को नहीं देखते कि हम पानी से बोझल बादलों को हाँक कर चटियल ज़मीनों की तरफ ले जाते हैं और फिर इस पानी से मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाते हैं जो इनके मवेशियों के भी काम आती हैं और ख़ुद उनके भी काम आती हैं। अफ़ला युबसिरून, ऊपर की आयत में इनको अदम समात पर मुलामत की है, ये इनकी अदम बसारत पर मुलामत है। पहले अल्लाह ताला ने उनके सुनने ना सुनने की बात की, अब इनके देखने ना देखने की बात की कि ये किस तरह बहरे हो चुके हैं और किस तरह इनकी आँखों की बसारत भी सल्ब हो चुकी है। ना इनके कान सुनते हैं, ना इनकी आँखें देखती हैं और ये ज़मीन को मुर्दा और ज़िंदा होते आए दिन देखते हैं, लेकिन फिर भी इस शक में मुब्तला हैं कि खुदा इनको इस तरह दोबारा उठा सकने पर कादिर नहीं है। यानी वो सब कुछ देखते हैं, ज़िंदगी को देखते हैं, मौत को भी, मौत व हयात की इस कश्मकश को देखते हैं, उसका मुशाहदा करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को नहीं समझते कि अल्लाह ताला इनको दोबारा ज़िंदा करके उठाने पर कादिर है। दर हकीकत अगर वो समझने की कोशिश करें तो इसमें बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये लोग ऐसे बदकिस्मत हैं कि इनको समझने की कोशिश ही नहीं करते। इस आयत पर गौर कीजिए तो मालूम होगा कि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और रबूबियत को ख़ास तौर पर नुमायाँ किया है। ये दोनों सिफ़तें क़यामत के वक़ू और उसकी ज़रूरत की नहायत वाज़ेह दलीलों में से हैं। इनकी वजाहत पिछली सूरतों की तफसीर में भी हो चुकी है। तो इस आयत में एक और चीज़ जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है वो ये है कि बारिश जो होती है वो होती तो किसी और जगह पर है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं पानी को हाँक कर चला कर किसी और तरफ ले जाता हूँ जहाँ बारिश नहीं होती। फितरी तौर पर, तभी तौर पर कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो नरम होती हैं, अगर उन पर ज़्यादा बारिश कर दी जाए तो वो पानी के बहाव से कट जाती हैं और मकानात गिर जाते हैं, दरख्त उखड़ जाते हैं।
तो वो बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसका इंतज़ाम अल्लाह ताला ने ये किया है कि बारिश किसी और जगह पे होती है और बारिश का पानी उन ज़मीनों के लिए आगे इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल पंजाब की ज़मीनों को ही आप ले लें कि किस तरह जो बारिश है वो तो पहाड़ों पर होती है और इतनी बारिश होती है कि अगर वो आम ज़मीनों पर हो तो वो ज़मीनें ही तबाह बर्बाद हो जाएं। लेकिन चूँकि वो वहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ों पर बारिशें होती हैं, उनका ज़मीन पर कोई असर नहीं होता और वो पानी के ज़ख़ीरे की सूरत में, दरियाओं की सूरत में, झीलों की सूरत में वो जो पानी है वो मैदानों की तरफ मुंतकिल होता है। फिर वो दरियाओं और नहरों के एक निज़ाम की वजह से हर जगह पर पहुँचाया जाता है, जिससे खेती बाड़ी होती है और मखलूक खुदा इससे रिज़्क़ उगाती है, कमाती है और खाती है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के देखने के लिए बनाई हैं, इंसान के समझने के लिए बनाई है कि अल्लाह ताला ने किस तरह ये एक निज़ाम कायम किया है और अल्लाह ताला आगे क्या कुछ कर सकता है। तो अल्लाह ताला ऐसी ऐसी ज़मीनों को आबाद कर देता है कि चंद साल पहले तक इंसान सोच भी नहीं सकता था कि ये ज़मीन खेती बाड़ी के काबिल होगी, लेकिन चंद साल के बाद वो ज़मीन सोना उगलने लगती है। अपने पाकिस्तान में ही ये देखें, ये कितनी ऐसी जगह हैं कि वो पहले ज़मीनें कलराटी ज़मीनें थीं, वहाँ सेम थी, थोर थी, ज़मीनें फसल उगाने के काबिल ना थी, लेकिन अब वही ज़मीनें किस तरह भरपूर किस्म की फसलें दे रही हैं, चावल हो रहे हैं, गंदम हो रही हैं, चने हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इंसान उससे किस तरह फ़ायदे उठा रहा है। तो यही यहाँ अल्लाह ताला ने कहा है, यहाँ बारिश का जिक्र नहीं किया, बल्कि यहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं पानी को चलाकर दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये इशारा है जो हमारे सामने है कि बारिशें तो पहाड़ों पर होती हैं और उसका पानी कई सैकड़े मील दूर जाकर ज़मीन के काम आता है। तो ये अल्लाह ताला की एक ख़ास हिकमत है, कुदरत है। वो इंसान को बताना चाहता है कि वो इस दुनिया का मालिक है, खालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। इसी तरह जिस तरह उसने ये निज़ाम बनाया है, इसी तरह इस निज़ाम को ख़त्म भी कर सकता है और जिस तरह उसने आपको पहले पैदा किया है, इस तरह आपको वो पहले मौत से हमकरार करेगा, फिर आपको दोबारा ज़िंदा करेगा। ये सारी मिसालें इसने दी है कि जो इन मालिक, जो खालिक और राज़िक, जो परवरदिगार दुनिया में इतने इतने बड़े काम कर सकता है, ज़मीन पर पहाड़ बना सकता है, समुंदर बना सकता है, इतनी मखलूक़ात को पैदा कर सकता है, वो आपको दोबारा उठाकर ज़िंदा करने पर भी कादिर है। उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।